सभी कैंडिडेट्स को मैं एक चीज कहना चाहूंगा दोस्तों कि जब भी आप किसी एग्जाम को टारगेट करते हैं कि ये एग्जाम हमको क्रैक करना है, तो सबसे पहले जो ज़्यादा जरूरी होता है दोस्तों, उस एग्जाम के पैटर्न को समझ लीजिएगा, तभी जाके प्रिपरेशन की शुरुआत करिएगा। ज़्यादातर लोग जब एग्जाम में कॉम्पिटिटिव एग्जाम में असफल होने का मूल जो कारण है दोस्तों वो है कि बिना एग्जाम के पैटर्न को समझे ही वो प्रिपरेशंस में लग जाते हैं। यानी ढेर सारा किताब खरीद कर लाते हैं, कोई इंस्टीट्यूशंस ज्वाइन कर लेते हैं और बस सिर्फ पढ़ना ही उनको लगता है कि इतिहास पढ़ना, झारखंड जीके पढ़ना, मैथ रीजनिंग पढ़ना ही कॉम्पिटिटिव एग्जाम का प्रिपरेशन हो रहा है, जो कि बहुत गलत ट्रैक में होता है दोस्तों। ठीक है, जब भी आप किसी एग्जाम को फोकस करते हैं कि ये एग्जाम हमको तैयारी करना है, तो हमेशा उस एग्जाम के पैटर्न को समझिए। ठीक है, प्रीवियस ईयर को क्वेश्चंस को देखिए, तभी जाकर तैयारी की शुरुआत करिए। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल में दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि यूपीएससी में जो वैकेंसी है उसके बारे में। टोटल वैकेंसीज कितना है दोस्तों, क्या आपका एग्जाम पैटर्न रहेगा, सिलेक्शन किस प्रकार से होगा, और साथ ही आपके तमाम योग्यताएं क्या होना चाहिए, इन सभी चीज़ों के बारे में बात करेंगे इस वीडियो में। तो दोस्तों आप में से जो भी लोग नए हैं हमारे इस चैनल में और गवर्नमेंट जॉब से अपडेट रहना चाहते हैं दोस्तों, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर लीजिएगा, और साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा दोस्तों, ताकि लेटेस्ट वीडियो की जानकारी आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं और देखते हैं। देखिए दोस्तों, ये जो वैकेंसी है वो है यूपीएससी यानी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, यूपीएससी जिसको कहा जाता है, सिविल सर्विस रिक्रूटमेंट 2023। दोस्तों ये वैकेंसी हर ईयर आता है। ठीक है, यूपीएससी की वैकेंसीज हैं, और मैं इस एग्जाम के बारे में आपको बता देना चाहता हूं दोस्तों कि भारत का सबसे जो उच्चतम एग्जाम होता है वो यही एग्जाम है। यानी इसी एग्जाम के जरिए दोस्तों जो आप अपने जिले में देखते हैं, आईएएस अधिकारी, आईपीएस अधिकारी, इंडियन रेवेन्यू सर्विस के जो अधिकारी होते हैं, और भी बहुत सारे इसमें पोस्ट है दोस्तों, वो सारे दोस्तों यूपीएससी यानी इसी एग्जाम के थ्रू सिलेक्शन होके आते हैं। यानी भारत के सबसे जो बेस्ट जो पद होता है, सबसे उच्चतर पद, वो यही होते हैं दोस्तों। यहीं से जाकर आप चीफ सेक्रेटरी, होम मिनिस्ट्री के सेक्रेटरी वगैरह वगैरह चीजें बनते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए इस वीडियो के बारे में सभी डिटेल्स आपको बताऊंगा, आपका योग्यता क्या होना चाहिए, कैसे सिलेक्शन होता है, सभी चीजों के बारे में जानकारी देंगे दोस्तों। ठीक है, तो सबसे पहले जानिए दोस्तों कि टोटल जो वैकेंसीज है दोस्तों वो है 1255 पदों की वैकेंसीज आती है। ठीक है, ये ईयरली डिपेंड करता है, इस बार ज्यादा है, पिछला बार कम भी हो सकता है, 800 900 लगभग अप्रोक्सीमेट देखेंगे तो हर वर्ष जो इसकी वैकेंसीज आती है वो 800 से लेके 1000-1200 के बीच ही आता है ईयरली। ठीक है, और इसमें बात करें दोस्तों तो जो पोस्ट होता है, देखिए पोस्ट आपको मिलेगा आईएएस, इसमें सेलेक्टेड कुछ पोस्ट होते हैं, जैसे 200 से 300 अगर आपका रैंक आ जाता है तो आप वहां पे आईएएस बन सकते हैं। फिर आईएफएस का पोस्ट है, आईपीएस का पोस्ट है, आईआरएस का है, और भी बहुत सारे लगभग देखेंगे तो 22 से 23 पोस्ट होते हैं दोस्तों। ठीक है, और भी जितने भी डिपार्टमेंट, बट जहां पे रहेंगे आप वहीं पे हीरो ही रहेंगे। अगर इसके थ्रू आपका सिलेक्शन होता है तो जिस भी विभाग में जाएंगे उस विभाग का आप अपने आप में उच्च अधिकारी ही बन के रहेंगे। ठीक है, अब इसका एजुकेशन क्वालिफिकेशन, यानी इस फॉर्म को भरने के लिए अगर आप भरना चाहते हैं तो क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए। देखिए दोस्तों, आप लोग और भी फॉर्म भरते होंगे, बट इसमें भी सेम मतलब चीजें मांगा गया है, स्नातक मांगा गया है, यानी आपका ग्रेजुएशन अगर है तो आप फॉर्म को भर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, देख सकते हैं बैचलर डिग्री इन एनी स्ट्रीम, यानी अगर बैचलर डिग्री कहने का मतलब है स्नातक पास किसी भी स्ट्रीम से दोस्तों, आप आर्ट्स से किए हो, साइंस स्ट्रीम से हो, कॉमर्स से हो, बीटेक से हो, या बीसीए वगैरह जिससे भी किए हैं दोस्तों, अगर ग्रेजुएशन का डिग्री है तो आप फॉर्म भर सकते हैं, इसमें यही खासियत है। ठीक है, बट इसमें अगर देखेंगे सिर्फ ये वाला वैकेंसी यानी आईएफएस जो फॉरेस्ट सर्विस है, इसके लिए जो आपको योग्यता होना चाहिए दोस्तों वो भी सेम है, बैचलर डिग्री, बट बैचलर डिग्री इन सब्जेक्ट्स में होना चाहिए। यानी वेटरनरी साइंस में अगर है तो आप फॉर्म भर सकते हैं, बॉटनी में है तो भर सकते हैं, केमिस्ट्री में है तो भर सकते हैं, जियोलॉजी है, मैथमेटिक्स है, फिजिक्स है, स्टैटिक्स है एंड जूलॉजी है। ठीक है, तो इन सब्जेक्ट में अगर आपका ग्रेजुएशन का डिग्री है तो आईएफएस के लिए भी आप भर सकते हैं। तो इसमें मैं बता दूं दोस्तों, इसमें जो 1255 पदों की पोस्ट है, इसमें से 150 पोस्ट है दोस्तों आईएफएस वालों के लिए। ठीक है, 150 पोस्ट आईएफएस वालों के लिए है। तो ये रहा आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन। अब बात करते हैं उम्र सीमा यार, और साथ ही इसमें जो लिमिट मिलता है वो भी कितना है। ठीक है, यानी इस एग्जाम को देने का एक लिमिट है दोस्तों, ऐसा नहीं कि आप फॉर्म भरे जा रहे हैं हर बार दे रहे हैं, अगर इसका लिमिट है। अगर जनरल कैटेगरी से है दोस्तों तो मैक्सिमम इस एग्जाम को जो आप दे सकते हैं वो 6 टाइम के बाद आप नहीं दे सकते हैं। और मैक्सिमम जनरल वालों के लिए जो एज है आप देख सकते हैं यहाँ पर 1 अगस्त 2023, यानी कहने का मतलब है दोस्तों इस डेट को, ठीक है, आपका जो मिनिमम उम्र है वो हो जाना चाहिए 21 वर्ष।
ठीक है। और मैक्सिमम इसी डेट को मैक्सिमम आपका 32 वर्ष को क्रॉस नहीं करना चाहिए, ठीक है। यानी आप देखेंगे तो जनरल में मैक्सिमम एज जो है दोस्तों वो 32 ईयर्स है। बाकी SC ST OBC के लिए जो एज रिलैक्सेशन है वो यहाँ पे भी लागू है, आपको मिलेगा, ठीक है। तो यानी अगर देखा जाए दोस्तों तो मैक्सिमम एज 32, आप 21 से लेकर 32 तक लगातार अभी देंगे तो भी 6 बार ही दे सकते हैं ईयरली, यानी 6 साल में आपका खत्म हो जाएगा। इसीलिए इस एग्जाम को जो भी लोग देते हैं बहुत ही सोच समझ के, जब पूरी कंप्लीट प्रिपरेशन हो जाता है, उनको लगता है हाँ मैं इस बार बैठ सकता हूँ, एग्जाम क्रैक कर सकता हूँ, तभी बैठिएगा, ठीक है। अन्यथा आप अपने अटेम्प्ट को बर्बाद मत करिएगा। बहुत लिमिटेड अटेम्प्ट होता है, 6 अटेम्प्ट, और बहुत कंपटीशन बात करें तो इस एग्जाम में कंपटीशन दोस्तों है, ऐसा नहीं है कि कंपटीशन नहीं है। देखिए इस एग्जाम को जो भी लोग क्वालिफाई करके आते हैं दोस्तों, वो एक तरह से क्रीम कहा जाता है, वो इंडिया में क्रीम जो होता है ना वो निकल के आ जाता है, ठीक है। बहुत अच्छा एग्जाम होता है, बट इसमें समझदारी लेवल का ही चेक होता है। इस एग्जाम में देखेंगे तो ऐसा नहीं है कि आप फैक्चुअली बहुत महारत हासिल के लिए हैं, इसमें आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल को चेक किया जाता है। एक चूंकि आप एक पूरे जिले को संभालेंगे तो वहां पे एक जिले के जो अधिकारी होगा उसमें अंडरस्टैंडिंग लेवल तो होना ही चाहिए ना, तभी कर पाएंगे। तो बेसिकली इसका जो अंडरस्टैंडिंग चेक होता है दोस्तों वो आपका मेन एग्जाम के थ्रू ही होता है, ठीक है। तो ये रहा आपका उम्र सीमा। अब बात करते हैं एग्जाम फी। देखिए एग्जाम फी भी बहुत कम रखा गया है दोस्तों। जनरल, OBC और EWS कैटेगरी से अगर आप फॉर्म भरेंगे तो 100 रुपया आपको परीक्षा शुल्क देना पड़ेगा। SC ST और फिजिकल हैंडीकैप के लिए कोई परीक्षा शुल्क नहीं देना है। और महिला अभ्यर्थी किसी भी कैटेगरी से हैं, अगर जनरल से है, OBC से हो, EWS, SC ST किसी भी कैटेगरी से, महिला अभ्यर्थियों के लिए यहाँ पे कोई परीक्षा शुल्क आपको नहीं देना होगा। तो ये रहा दोस्तों परीक्षा शुल्क। अब बात करते हैं एग्जाम पैटर्न के बारे में, जो सबसे इंपॉर्टेंट है दोस्तों। देखिए दोस्तों इसका एग्जाम पैटर्न की बात करें तो एग्जाम पैटर्न जो होता है, यानी फॉर्म भरने के बाद जब आपको परीक्षा होगा, ये 3 स्टेज से होता है। यानी पहले आपका प्री का एग्जाम लिया जाता है, फिर मेन एग्जाम लिया जाता है, और फिर इंटरव्यू के लिए आपको बुलाया जाता है, ठीक है। तो PT एग्जाम की बात करें दोस्तों, यानी प्रिलिमिनरी टेस्ट, ये बेसिकली आपका मेरिट में नहीं जुड़ता है, ये सिर्फ एक तरह से स्क्रीनिंग टेस्ट एग्जाम होता है दोस्तों, ठीक है। मेन जो आपका मेरिट बनेगा दोस्तों वो आपका मेन एग्जाम और इंटरव्यू से ही फाइनल मेरिट तो आपका बनेगा। बट प्री क्वालिफाई भी करना जरूरी है दोस्तों। और प्री में जो है दोस्तों यहाँ पे अगर देखेंगे तो आपको 2 पेपर का एग्जाम देना पड़ेगा, पेपर 1 और पेपर 2, ठीक है। ये 2 पेपर का रहेगा, दोनों एक तरह से जनरल स्टडीज के पेपर रहता है। पहला जनरल स्टडीज रहेगा, दूसरा आपका CSAT होता है। CSAT कहने का मतलब है दोस्तों यहाँ पे आपको कुछ मैथमेटिकल रीजनिंग पूछे जाते हैं, कुछ मैथ्स पूछे जाते हैं, कुछ इंग्लिश कंप्रीहेंशन पूछे जाते हैं, और कुछ हिंदी कंप्रीहेंशन रिलेटेड चीज़ें ही पूछे जाते हैं। बेसिकली वो जो पेपर होता है वो आपका इंग्लिश और हिंदी जो पैसेज रहता है कंप्रीहेंशन, वो हिंदी और इंग्लिश में आपका अंडरस्टैंडिंग को चेक किया जाता है। बेसिकली जो क्वेश्चन होता है वो 10th स्टैंडर्ड के ही क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। तो पेपर 1 जो रहेगा दोस्तों ये आपका 200 मार्क्स का होता है, 200 नंबर का, ठीक है। और इसमें जो समय मिलता है दोस्तों वो आपको 2 घंटा का समय दिया जाएगा आपको इसमें, ठीक है। और पेपर 2 में भी सेम 200 मार्क्स का ये भी रहता है, और इसमें भी आपको समय मिलेगा, वो भी 2 घंटा का इसमें आपको समय मिलेगा। और दोनों पेपर की बात करें, यानी पेपर 1 और पेपर 2 दोनों दोस्तों आपका एक ही दिन कंडक्ट कर लिया जाता है। यानी 10 से 12 बजे के बीच अगर पेपर 1 हुआ तो 2 से 4 बजे के बीच आपका पेपर 2 ले लिया जाएगा। पेपर 1 में जो रहता है दोस्तों वो बेसिकली आपका जनरल स्टडीज के क्वेश्चंस रहते हैं। जनरल स्टडीज कहने का मतलब है दोस्तों जैसे हिस्ट्री आपका एक सेगमेंट हो गया, फिर हो गया पॉलिटी एक सेगमेंट हो गया, ठीक है। फिर देखेंगे तो ज्योग्राफी एक कुछ सेगमेंट हो गया, फिर अगर आ जाएंगे तो आपका इंटरनेशनल रिलेशंस या करंट अफेयर्स रिलेटेड कुछ एक टॉपिक हो गया, फिर साइंस रिलेटेड क्वेश्चंस हो गया। तो यानी जीके जीएस में जो भी चीज़ आता है दोस्तों वो आपको इस पेपर 1 में ही देखने को मिलेगा, ठीक है। और सारे सेगमेंट से कोई फिक्स नहीं है कि इतने ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, बट अप्रोक्सीमेट देखेंगे तो हर सेगमेंट से आपको 15 से 20 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे आसानी से, ठीक है। और ये जीके जीएस होता है। और इसके लिए जो सबसे मोस्ट मतलब लोग बोलते हैं कि पढ़ना चाहिए दोस्तों, वो सबसे अच्छा चीज़ है दोस्तों। इसके लिए बेसिक जो तैयारी करेंगे वो मेरा भी यही सुझाव रहेगा कि आप एनसीईआरटी को ही पढ़िएगा, क्लास 6 to 12, ठीक है। ये आपका न केवल प्री के लिए प्रिपरेशन होगा दोस्तों, आपका मेंस एग्जाम के लिए भी सारे चीज़ों को समझदारी जो अंडरस्टैंडिंग लेवल है वो खुलेगा, ठीक है, चीज़ों को समझने में। और एनसीईआरटी मतलब कह सकते हैं कि एनसीईआरटी को अगर आप समझते हुए चीज़ों को पढ़ लिए हैं और एनालिसिस कर पा रहे हैं तो आप मेंस में भी जाके लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली इसके लिए एनसीईआरटी 6 to 12। और ये जो रहेगा इसको कहते हैं सीसेट पेपर, ठीक है, सीसेट, ठीक है।
इसको लेकर आप देखेंगे तो बहुत सारा कंट्रोवर्सी भी हुआ 2011 में देखेंगे तो, ठीक है, क्योंकि इसमें बहुत लोगों का ये कहना है कि इसमें इंग्लिश जो माध्यम के छात्र हैं उन लोगों को बहुत ज़्यादा वेटेज मिल जाता है, आसानी से सॉल्व कर जाते हैं, जो साइंस इंजीनियरिंग बैकग्राउंड्स के होते हैं उन लोगों को बहुत लीड ले लेता है और उसमें मार्क्स ले जाते हैं। बट इसको अब क्या है ना, ये क्वालिफाइंग नेचर का है, ठीक है। इसमें अगर आप 33% मार्क्स ले आते हैं दोस्तों तो आप क्वालिफाई कर जाएंगे, ठीक है। ये 33% मार्क्स के लिए क्वालिफाई हो जाएंगे, 33% मार्क्स ले आते हैं तब क्वालिफाई कर जाएंगे, ठीक है। और मेन एग्जाम इसके बाद जब आप सेलेक्ट हो जाएंगे प्री में, प्री क्वालिफाई कर जाते हैं तो मेन में जाएंगे, और मेन एग्जाम में देखेंगे तो वहां पे आपको 7 पेपर का डिस्क्रिप्टिव टाइप के एग्जाम्स होते हैं दोस्तों, ठीक है। हालांकि मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा इसके एग्जाम पैटर्न और सिलेबस के बारे में, आपको किस किस टॉपिक से जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए हैं, प्रीवियस सारे क्वेश्चंस भी दिखाऊंगा। तो मेन एग्जाम होता है 7 पेपर का एग्जाम होता है दोस्तों, और इसमें अगर देखेंगे तो 1750 मार्क्स के एग्जाम आपका एग्जाम होगा, मेन एग्जाम, ठीक है। मेन एग्जाम 1750 मार्क्स का होगा। और इंटरव्यू की बात करें दोस्तों तो इंटरव्यू जो होता है आपका 275 नंबर का इंटरव्यू लिया जाता है, ठीक है। 275 मार्क्स का इंटरव्यू होगा, 1750, इसमें से 7 पेपर रहेगा, ठीक है। 7 पेपर्स, 7 पेपर रहेंगे और 1750 मार्क्स के होंगे, जिसमें से आपका हिंदी इंग्लिश क्वालिफाइंग भी रहेगा, ऐसे भी लिखना है, जनरल स्टडीज़ के पेपर रहेंगे, और आपको एक ऑप्शनल जो रहेगा वो भी रहेगा। और ये एग्जाम दोस्तों हमेशा मैं बता दूं, इसका जो शेड्यूल जारी करता है यूपीएससी, उसी शेड्यूल डेट पे ही अगर कुछ अनहोनी ना हो तो डेफिनेटली ये हर बार देखा जाए तो अपने टाइम से एग्जाम को ले लेता है, टाइम से रिजल्ट भी जारी कर देता है। यानी एक ऐसा एग्जाम है जिसमें कोई डिले नहीं होता, अगर उसका टाइम अगर फिक्स्ड है 8 अगस्त को एग्जाम लेगा तो 8 अगस्त को ले लेता है, ठीक है। इसमें कभी यूपीएससी अपने इस मामले में बहुत ही एकदम स्मूथ और करेक्ट जो चलता है दोस्तों वो है, ठीक है। और भारत में सबसे अगर देखा जाए जितने भी अधिकारी लेवल का एग्जाम होता है वो यूपीएससी ही कंडक्ट करता है, चाहे आप यूपीएससी में आईएएस का एग्जाम की बात करें, यानी जो सिविल सर्विस के एग्जाम्स है, या फिर एनडीए के थ्रू जो एनडीए का एग्जाम होता है, जो नेशनल डिफेंस एकेडमी में जाते हैं, लेफ्टिनेंट बनते हैं, या फिर सीडीएस में जो आते हैं कंबाइंड डिफेंस सर्विस में, तो ये जितने भी एग्जाम्स होते हैं दोस्तों वो ये यूपीएससी कंडक्ट करता है, और बेसिकली इस एग्जाम को भी यूपीएससी कंडक्ट करता है। और एक चीज, ये एग्जाम ऑफलाइन मोड में ही होगा दोस्तों, ऑनलाइन मोड में नहीं होगा, ऑफलाइन मोड में होगा। यानी अगर प्री में जो होगा, यानी पीटी का जो होगा वो एमसीक्यू टाइप का होता है, वस्तुनिष्ठ टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ऑब्जेक्टिव, ठीक है। मेन जो होगा वो डिस्क्रिप्टिव टाइप का होगा, इसमें पेपर मिलेगा आपको, और बाकी जो एडमिट कार्ड होगा उसमें सारा चीज़ मेंशन कर दिया जाता है कि क्या क्या नहीं लाना है, क्या लाना है आपको परीक्षा में, उन सभी चीज़ों के बारे में, ठीक है। जो भी होगा दोस्तों मैं इसका एक अलग से मैं वीडियो बना दूंगा, इसका सिलेबस को लेकर कैसे पढ़ना है और कैसे तैयारी करना है, ठीक है। ये रहा तो दोस्तों आपका यूपीएससी में सिविल सर्विस का रिक्रूटमेंट में जो वैकेंसीज है, जिन दोस्तों को भरना है दोस्तों फॉर्म भर सकते हैं, और बेहतर प्रिपरेशन के साथ ही आप अटेम्प्ट लिया करिएगा, ठीक है। बट इतना गारंटी मैं बता सकता हूं दोस्तों, इस एग्जाम का एक बार तैयारी आप कर लेंगे तो आपका सोचने समझने का जो ये है वो बहुत हाई स्टैंडर्ड में चले जाएंगे। तो आपका सोचने समझने का तरीका औरों से बिल्कुल अलग होगा दोस्तों, आप अलग हर चीज को अलग नजरिए से देखेंगे, चीजों को अलग से सोच पाएंगे, इतना गारंटी है। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आप सभी को अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर लीजिएगा। थैंक यू।